नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मॉडर्न आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं डीसी जनित्र के बारे में बताया था, डीसी जनित्र के पार्ट के बारे में बताया था, पोल के बारे में बताया था, आर्मेचर के बारे में बताया था, पोल शू के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे डीसी जनित्र का वर्गीकरण। कैसे डीसी जनित्र का वर्गीकरण, ठीक ना। डीसी जनित्र का वर्गीकरण यानी डीसी जनित्र को किस आधार पर बांटा गया है। पहला चीज देखिए, प्राइम मूवर के आधार पर, यानी प्राइम मूवर यानी घूमने वाले, यानी जो हम अल्टरनेटर को घुमाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, जो उपकरण उपयोग किया जाता है, जिस तरह अल्टरनेटर को घुमाया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, उसी के आधार, उसी को बोलते हैं प्राइम मूवर यानी घुमाने वाले उपकरण। तो प्राइम मूवर के आधार पर हम देखेंगे जनित्र का वर्गीकरण। और दूसरा है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली माने एक्साइटेशन उसको बोलते हैं। जैसे माने फील्ड को एक्साइट करने के लिए डीसी जनित्र हो, उसके फील्ड को जब तक हम उत्तेजित नहीं करेंगे, एक्साइट नहीं करेंगे, तो वह क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र जब तक उत्पन्न नहीं होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। और चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण नहीं होगा तो आर्मेचर काट नहीं पाएगा चुंबकीय बल रेखाओं को, तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, यानी विद्युत जनरेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर अल्टरनेटर के फील्ड को एक्साइट करना पड़ता है, ठीक ना। तो एक्साइटेशन यानी उत्तेजना प्रणाली के आधार पर हम जनरेटर का यानी डीसी जनित्र का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं प्राइम मूवर के आधार पर। देखिए, प्राइम मूवर के आधार पर जनित्र का वर्गीकरण चलित यंत्र, जल टरबाइन व चलित यंत्र होते हैं, जिसमें नदियों पर बांध बनाकर जल को एकत्र करके ऊपर से जल को टरबाइन पर गिराया जाता है, टरबाइन के ब्लेड पर गिराया जाता है। और टरबाइन का ब्लेड जब घूमना शुरू करता है उस जल के प्रेशर के साथ, तो इसका टरबाइन का शाफ्ट अल्टरनेटर के शाफ्ट से जुड़ा रहता है, जनरेटर के शाफ्ट से जुड़ा रहता है, और उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। उसी प्रकार वाष्प टरबाइन जनरेटर, देखिए जल को क्या किया जाता है, वाष्प बनाया जाता है। जल को वाष्प बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोयले का उपयोग करते हैं। कोयला को जलाया जाता है जल को वाष्प बनाकर, और प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, टरबाइन के ब्लेड पर छोड़ा जाता है। और वह वाष्प क्या करता है, बल लगाकर उस टरबाइन को घुमाने का प्रयास करता है, और टरबाइन को घुमाता है, और वह टरबाइन क्या करता है, जनित्र यानी जनरेटर को घुमाता है, और ईएमएफ जनरेट होता है। उसी प्रकार देखिए डीजल इंजन, सब लोग देखे होंगे शादी ब्याह में डीजल इंजन प्रयोग किया जाता है। तो डीजल इंजन के शाफ्ट के साथ अल्टरनेटर जुड़ा रहता है, जिससे हम लोग डीजल इंजन को चालू करते हैं तो अल्टरनेटर भी घूमने लगता है, और अल्टरनेटर के साथ क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ये हमारा क्या है, प्राइम मूवर यानी घूमने वाले आधार के पास, आधार के कारण जो हमारा विद्युत जनरेट होता है, डीसी जनित्र होता है, वह जल टरबाइन होता है, वाष्प टरबाइन होता है, और डीजल इंजन जनित्र होता है। तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, प्राइम मूवर के आधार पर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। देखिए उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनित्र, देखिए डीसी जनित्र का वर्गीकरण किया गया। देखिए डीसी जनित्र को पहले दो भागों में बांटा गया। क्या चीज, पृथक उत्तेजित, क्या चीज, पृथक उत्तेजित यानी अलग से एक्साइटेशन किया जाता है इसको, माने अलग से पृथक जनित्र, और दूसरा है स्वजनित्र, ठीक ना। अब देखिए पृथक जनित्र बस यही समाप्त हो जाता है। स्व उत्तेजित जनित्र को भी दो भागों में बांटा गया है, अस्थायी चुंबक, देखिए अस्थायी चुंबक जनित्र और विद्युत चुंबक जनित्र। अस्थायी चुंबक जनित्र परमानेंट मैग्नेट लगाया जाता है उसके फील्ड में, और विद्युत चुंबक जनित्र यानी क्वाइल के रूप में उसको बनाया जाता है। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। पहले हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाए हैं, ग्राफ बनाकर दिखाए हैं कि किस जनित्र के बाद कौन सा जनित्र आता है। देखिए अस्थायी चुंबक जनित्र, और देखिए स्व उत्तेजित जनित्र को दो भागों में बांटा गया है, अस्थायी चुंबक जनित्र और विद्युत चुंबक जनित्र। अब देखिए अस्थायी चुंबक जनित्र यहीं तक खत्म। अब देखिए विद्युत चुंबक जनित्र को तीन भागों में बांटा गया, तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है, सीरीज जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र। सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब देखिए सीरीज, शंट यहीं तक लास्ट है, लेकिन कंपाउंड जनित्र को भी बांटा गया है दो भागों में। पहला है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। अब देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, ये दोनों को दो भागों में बांटा गया। दो तरह के जनित्र होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और कम्युलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में दो जनित्र होता है। पहला होता है लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, दूसरा आता है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। तो कम्युलेटिव में क्या होता है, दो होता है, लॉन्ग शॉर्ट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र और दूसरा होता है शॉर्ट शॉर्ट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। अब देखिए यहाँ डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र।
डिफरेंशियल को भी दो भागों में बांटा गया है, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और दूसरा होता है शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। देखिए इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको दर्शाने का ये कोशिश किया, ये प्रयास किया है कि किस जनित्र के बाद कौन सा जनित्र आता है और किस जनित्र में कितने जनित्र का वर्गीकरण किया जाता है, उसके आगे कौन सा जनित्र होता है। समझ गया ना, किसी जनित्र का ये वर्गीकरण होता है। अब हम क्या करेंगे, हम अब कोशिश करेंगे एक एक जनित्र को विस्तार से पढ़ने का कोशिश करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे पृथक उत्तेजित जनित्र, स्व उत्तेजित जनित्र, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्व उत्तेजित में दो चुंबक अस्थायी चुंबक जनित्र होता है और विद्युत चुंबक जनित्र। सारे जनित्रों को हम अब विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र। देखिए पृथक उत्तेजित जनित्र मैं ग्राफ के माध्यम से आपको बता दिया। वो देखिए जहाँ समझ में नहीं आता है वीडियो को रोककर उसको कॉपी में नोट कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ये सुविधा मिले, आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाए। देखिए पहला था मेरे पास क्या, पृथक उत्तेजित जनित्र। देखिए पृथक उत्तेजित जनित्र होता है जैसे मैं इसके फील्ड को उत्तेजित करने के लिए हमें बाहर से डीसी आवश्यकता पड़ती है, डीसी विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। अब कहेगा कि इसको फील्ड को डीसी देंगे तो फिर डीसी हम लेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फील्ड को जो डीसी दिया जाता है और उस डीसी से जब यह विद्युत जनरेट करता है तो दी हुई जो हम डीसी है उससे अधिक मात्रा में यह डीसी जनरेट करता है, यानी जितना हम डीसी दिए उससे अधिक मात्रा में हमें डीसी प्राप्त हुआ तो फायदा तो है, इसलिए इसे कहते हैं पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र। देखिए इसमें जो होता है ना, ये इसका आर्मेचर होता है, ठीक है, क्या होगा आर्मेचर। आर्मेचर में दो कार्बन बॉन्ड्स लगे होते हैं और देखिए इसके फील्ड को क्या किया जाता है, बाहर से एक्साइट किया जाता है, ठीक ना। इसके हम क्या करते हैं, लोड से जोड़ देते हैं, ठीक ना, स्विच ऑन करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, बाहर से हम इसको सप्लाई देते हैं, ठीक ना। बाहर से हम इसको क्या करते हैं, सप्लाई देकर डीसी सप्लाई देकर इसके फील्ड को हम क्या करते हैं, फील्ड को एक्साइट करते हैं। और जब यह फील्ड एक्साइट होता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं को निकालेगा। तो यह आर्मेचर क्या होता है, प्राइम मूवर के साथ घूमता है और यह क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा यानी काटेगा। तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा और यही ईएमएफ को हम क्या करते हैं, बाहर निकालकर लोड के साथ जोड़कर कार्य करते हैं। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है, बाहर से इसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से डीसी देने की आवश्यकता होती है, ठीक ना, डीसी देने की आवश्यकता होती है। बाहर से इसको डीसी देने की आवश्यकता होती है, समझ गए ना। बाहर से हम क्या करते हैं, इसको डीसी देते हैं, बाहर से इसको डीसी देते हैं, यानी हम यहाँ देखिए प्लस माइनस सप्लाई देख रहे हैं ना। बाहर से बैटरी के माध्यम से हम क्या किए, इसके फील्ड को डीसी सप्लाई दिए, फील्ड एक्साइट हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र बने हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण किया और उस चुंबकीय बल रेखाओं को क्या किया, आर्मेचर काटा, क्योंकि आर्मेचर प्राइम मूवर के साथ घूम रहा होगा। तो इसमें क्या हो गया, आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट हो गया। पृथक उत्तेजित जनित्र, देखिए पृथक उत्तेजित जनित्र के आगे कोई जनित्र नहीं है, ठीक ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, स्व उत्तेजित जनित्र, ठीक ना। देखिए पृथक उत्तेजित जनित्र बस खत्म, पृथक उत्तेजित जनित्र के आगे कोई जनित्र नहीं है, ठीक ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, स्व उत्तेजित जनित्र। देखिए स्व उत्तेजित जो जनित्र होता है वह उसके फील्ड को बाहर से विद्युत देने की आवश्यकता नहीं। क्या है दूसरा, स्व उत्तेजित, क्या है, स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित जनित्र यानी जनरेटर, ठीक ना। ठीक है, स्व उत्तेजित जैसे हम पढ़ रहे थे अभी पृथक उत्तेजित, यानी उस पृथक उत्तेजित में क्या करता था, पृथक उत्तेजित जो जनित्र था उसमें उसके फील्ड को एक्साइट करने के लिए बाहर से सप्लाई देनी पड़ती थी, डीसी सप्लाई। लेकिन स्व उत्तेजित जनित्र में क्या होता है, बाहर से सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके फील्ड में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण मौजूद रहते हैं और उसी से क्या करता है, अपना खुद का विद्युत जनरेट कर लेता है। और जब यह विद्युत जनरेट करता है उसी विद्युत जनरेट का कुछ भाग यह अपने फील्ड को एक्साइट करने के लिए लेता है और अधिक मात्रा में विद्युत जनरेट करता है। समझ गया ना, यानी कि स्व उत्तेजित में क्या होता है, इसको समझ गया ना, बाहर से क्या होता है, डीसी की आवश्यकता नहीं होती है, खुद का अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेता है। अब देखिए जो हमारा स्व उत्तेजित है यह दो प्रकार का होता है। स्व उत्तेजित कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ग्राफिक के माध्यम से मैं आपको बताया होगा। देखिए स्व उत्तेजित जनित्र जो होता है यह दो प्रकार होता है। एक अस्थायी चुंबक, क्या होता है,
अस्थाई चुंबक, चुंबक जनित्र, अस्थाई चुंबक जनित्र। और दूसरा होता है क्या, विद्युत चुंबक। क्या होता है, विद्युत चुंबक, अस्थाई चुंबक जनित्र और विद्युत चुंबक जनित्र। अब देखिए, जो हमारा स्व उत्तेजित जनित्र होता है यह दो प्रकार का होता है, अस्थाई चुंबक जनित्र और विद्युत चुंबक जनित्र, है ना। अब देखिए, अब ये तो हम समझ गए क्या स्व उत्तेजित जनित्र में क्या होता है कि इसको बाहर से डीसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके फील्ड को एक्साइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह खुद का अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेता है, ठीक ना। अब देखिए, यह दो प्रकार का होता है, अस्थाई चुंबक जनित्र और विद्युत चुंबक जनित्र। चलिए हम दोनों को विस्तार से पढ़ा था। अस्थाई चुंबक जनित्र, अस्थाई चुंबक जनित्र। देखिए, जो अस्थाई चुंबक जनित्र होता है इसके फील्ड में परमानेंट मैग्नेट लगे रहते हैं। क्या, परमानेंट यानी अस्थाई मैग्नेट लगे रहते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिए, देखिए ये हम अस्थाई फील्ड मैग्नेट बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, अस्थाई फील्ड। देर होगा लेकिन समझ में आएगा दोस्तों, है ना। देखिएगा, जो हम दो ध्रुव होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, एक एन और एक एस। देखिए, इसको हम सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखिएगा, जब ये दो चुंबक होते हैं, दोनों चुंबक क्या करेंगे, दो ध्रुव का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, दो ध्रुव का कार्य करेंगे। ये हमारा बीच में क्या हो गया, आर्मेचर। आर्मेचर में आप जानते हैं ये खांचे कटे होते हैं और खांचों में क्या होती है, कॉपर की वाइंडिंग की हुई रहती है। मैंने पहले ही, बीच में क्या होता है, हमारा कम्यूटेटर होता है और कम्यूटेटर पर क्या होता है, कार्बन ब्रश से लगी होती है और कार्बन ब्रश से सप्लाई क्या होती है, बाहर निकल ही जाती है। देखिए, मैंने क्या बनाया, अस्थाई चुंबक जनित्र। अस्थाई चुंबक जनित्र ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, अस्थाई चुंबक है। क्या है, अस्थाई चुंबक, यानी इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, जो लगा हुआ है इसके फील्ड में। नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। देखिए, जब यह चुंबकीय क्षेत्र अपना बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र निकालेगा, और जब यह आर्मेचर क्या करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा, प्राइम मूवर के माध्यम से जब हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो आर्मेचर क्या करेगा, इस चुंबक द्वारा निकाले गए चुंबकीय बल रेखाओं को यह छेदन करेगा, काटेगा, और काटने के क्रम में क्या होगा, इसके वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होगा, और वहीं ईएमएफ हम क्या करेंगे, कम्यूटेटर के माध्यम से डीसी सप्लाई करके बाहर निकालेंगे। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यहाँ कम्यूटेटर लगा हुआ है, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा क्या है, अस्थाई चुंबक जनित्र। देखिए, अस्थाई चुंबक जनित्र जैसे इसका उपयोग किया जाता है कहाँ, गाड़ी मोटर में बैटरी चार्जिंग के लिए, लाइटिंग के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमो। डायनेमो सभी लोग देखे होंगे, तो डायनेमो क्या बोलते हैं, अस्थाई चुंबक जनित्र को क्या बोलते हैं, डायनेमो। यह कहाँ उपयोग किया जाता है, गाड़ी मोटरों में बैटरी चार्जिंग और लाइटिंग के लिए, ठीक ना। जब उसके फील्ड में क्या होता है, अस्थाई परमानेंट मैग्नेट लगा रहता है। यह चुंबक क्या करता है, कुछ समय बाद जब यह चुंबक का चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है तो फिर से इसको प्रबल विद्युत देकर, प्रबल डीसी विद्युत देकर इसको चुंबक बनाया जाता है, ठीक ना। और यह गाड़ी मोटरों में विद्युत लाइटिंग के लिए और बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग। हमारे पास विद्युत चुंबक जनित्र क्या है, विद्युत चुंबक जनित्र। देखिए, विद्युत चुंबक जनित्र वो होता है जिसमें इसके फील्ड को एक्साइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह खुद का अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। लेकिन इसके पहले हम जो अस्थायी चुंबक पढ़े थे उसके फील्ड में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट लगे होते थे।
इसमें क्या होगा, विद्युत चुंबक में इसके फील्ड में क्या है, कॉपर वायर की वाइंडिंग की हुई रहती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार का जो हमारा होता है, देखिए इस तरह का था ना, हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि ये हमारा जो पोल शू है और पोल है, इस पे क्या होता है, वायर की वाइंडिंग की हुई रहती है ना। तो ये है हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर है। पहले वीडियो में अच्छे से आपको बताया, अभी समझने के लिए आपको बहुत जल्दी से बता रहे हैं। देखिए विद्युत चुंबक जनित्र होता है, इसमें क्या होता है, फील्ड में वाइंडिंग की हुई रहती है और इस वाइंडिंग में क्या होता है, चुंबकत्व का कुछ गुण मौजूद रहता है, अंश मौजूद रहता है। और जब यह आर्मेचर काटता है और इसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत होता है उसका कुछ अंश इस फील्ड को दिया जाता है और फील्ड उससे क्या होता है, तेज गति से एक्साइट होता है और अधिक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण करता है और यह आर्मेचर क्या करता है, अधिक विद्युत उत्पन्न करने लगता है, ठीक है ना। अब देखिए विद्युत जनित्र में क्या होता है, विद्युत जनित्र में बाहर से इसमें जो फील्ड होते हैं इसमें अस्थायी चुंबक नहीं होते हैं, इसमें वायरिंग की हुई रहती है। ठीक है, जो हमारा विद्युत चुंबक यंत्र होता है यह 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज, दूसरा क्या है शंट और तीसरा पाउंड। तीसरा सीरीज जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र। ये किसके भाग हैं, विद्युत चुंबक जनित्र के भाग हैं। कौन सा, सीरीज जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र। ठीक है, सीरीज, शंट और कंपाउंड, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना, विस्तार से पढ़ेंगे। इसको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, विस्तार से क्लियर करेंगे, फिगर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे भी, ठीक ना। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसको सीरीज जनित्र क्यों बोला जाता है, इसको शंट जनित्र क्यों बोला जाता है, इसको कंपाउंड जनित्र क्यों बोला जाता है। इसके आगे भी है, कंपाउंड जनित्र के भी आगे जनित्र है, इसको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अधिक से अधिक क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।